Hello bachcho, let's read the question. So question says that 0.1 molar solution of a monoprotic acid that density is given 1.01 gram per centimeter cube is 5% dissociate. What is the freezing point of the solution? The molar mass of the acid is given 300 and Kf of the water is given 1.86 or degree Celsius per मोलर ओके सो क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है और हम क्या करते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन सो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लगा सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू वन ऑफ फैक्टर इनटू मोलालिटी इनटू के एफ वैल्यू के एफ क्वेश्चन में गिवन है वन ऑफ फैक्टर हम निकाल सकते हैं क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन है अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ होता है आपके पास टी नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एम इंटू के एफ ये वैल्यू होता है अब हम मुझे ये वैल्यू चाहिए ये मुझे पता होता है क्योंकि आपके पास वाटर का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है ये चाहिए वन ऑफ फैक्टर चाहिए मोलरिटी चाहिए और केएफ क्वेश्चन में गिवन है तो बेसिकली मेन फोकस हमें इन दोनों पे रखना है तो अब हम सबसे पहले वन ऑफ फैक्टर निकालते हैं वन ऑफ फैक्टर क्या होता है अब मोनोप्रोटिक का मतलब एक ही H पॉजिटिव आयन है उसके पास एक ही H पॉजिटिव जो ब्रेक हो जाएगा जो H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में ये आप एसिड मान लेते हैं जिसके लिए वन ऑफ फैक्टर लिखा जाता है 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू अल्फा अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि 5% है तो अल्फा 5% 5 नहीं रखेंगे ये आपका परसेंटेज है हमें रखना होता फ्रैक्शन में तो ये 0.05 होगा यहाँ पे रख लेंगे अब n होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन तो नंबर ऑफ आयंस कितने यहाँ पे टोटल आपके पास 2 आयंस है तो ये आप 2 रखेंगे तो 1 प्लस ऑफ अल्फा बन जाएगा और अल्फा का वैल्यू 1.05 तो अब यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस ऑफ 0.05 तो ये बन जाएगा 1.05 ये आपका वन ऑफ फैक्टर आ चुका है अब जनरली क्या होता है क्वेश्चन जब सॉल्यूशन का होता है तो मोलारिटी और मोलारिटी को सेम मान लेते हैं बट इस केस में डेंसिटी गिवन है और केयरफुल अगर डेंसिटी गिवन हो तो मोलारिटी मोलारिटी को सेम नहीं मानना है वहां से हम क्या करेंगे वहां से हम मोलारिटी निकालेंगे सबसे पहले तो डेंसिटी अगर इतना गिवन है और अगर मैं वाटर 1 लीटर वाटर मान लूं ठीक है क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम हम मान लेते हैं 1 लीटर स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं कि 1 लीटर है तो वहां से मास कितना आ जाएगा क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो मास क्या आ जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम हम एमएल में रख लेंगे तो 100 ml हो जाएगा अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा कितना 1010 ग्राम इतना ग्राम आपका मास आ जाएगा सॉल्यूशन का अगर ये मास किसका सॉल्यूशन का है तो अब सोचो कि सॉल्वेंट का मास कितना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है मोलर मास ऑफ द एसिड मोलर ऑफ द एसिड यहाँ पे आपका क्या है गिवन है क्वेश्चन अब कंसंट्रेशन हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं जो कि 0.1 है ठीक है तो यहाँ से मोल्स कितना आ जाएगा तो मोल्स आ जाएगा सॉल्यूट का 0.1 इंटू वॉल्यूम हमने 1 माना है अब वॉल्यूम कुछ भी लेके मान सकते हैं हमने 1 लीटर माना तो ज्यादा बेटर रहेगा इसी से निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया मोलर मास पता है तो हम मास निकाल सकते हैं किसका सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास 300 गिवन है तो सॉल्यूट का मास आ चुका है 30 ग्राम अब सॉलिड का मास आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं सॉल्वेंट का यानी वाटर का मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का मास 1010 है तो उसमें से अगर हम सॉलिड का मास को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा आपका 980 ग्राम 980 ग्राम सॉल्वेंट का मास यानी कि 0.98 केजी आ जाएगा अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 0.98 आ जाएगा अब यहां से मोलरिटी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स तो वही है नंबर ऑफ मोल्स 0.1 ही रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ये क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी तो केजी में निकाला आपके पास ये तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.0102 तो ये आपका मोलरिटी है अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू ठीक है तो ये वैल्यू आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है माइनस ऑफ टीएफ हमें चाहिए इज इक्वल्स टू वन ऑफ फैक्टर कितना आ चुका है 1.05 मल्टीप्लाई मोलरिटी 0.102 सॉरी यस 0.102 इंटू के एफ वैल्यू कितना आपके पास 1.86 तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाता है 0.199 डिग्री सेल्सियस जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल ऑल द बेस्ट